हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स फॉर द चैप्टर approaches sorry therapeutic approaches. So let's start. I'll just take the pen. So मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा. So these are the important question answers. सबसे पहले very short answers देखते हैं. एक्सप्लेन टोकन इकोनॉमी टेक्निक फॉर चेंजिंग बिहेवियर. तो टोकन इकोनॉमिक टेक्निक क्या होती है? इसमें मतलब एक ऐसे रिवॉर्डिंग टाइप ऑफ टेक्निक है. जैसे मान लो आपने जिसका भी कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है कैन बी गिवन एज अ रिवॉर्ड एवरी टाइम अ वांटेड बिहेवियर, कोई अच्छा बिहेवियर आता है. द टोकन्स आर कलेक्टेड इन एक्सचेंज फॉर रिवॉर्ड सच एज आउटिंग फॉर द पेशेंट एज अ ट्रीट. कि कुछ अच्छा वांटिंग बिहेवियर मतलब अच्छा बिहेवियर आ रहा है तो वो रिवॉर्ड एज एन एक्सचेंज मिलता है ना. एंड मतलब टोकन कलेक्ट होते हैं और एक्सचेंज फॉर द रिवॉर्ड. जैसे यहाँ लिखा है आउटिंग है फॉर द पेशेंट. पेशेंट मतलब कोई क्लाइंट है उसको ट्रीट जैसे ना बाहर. फिर होते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. मतलब द थेरेपिस्ट कन्वेज हिज और वर्ड्स बाय दैट शी इज नॉट जजिंग. कि थेरेपिस्ट बोलता है कि मैं मतलब क्लाइंट को मैं आपको जज नहीं करूंगा. आप अपनी स्टोरी सुनाओ, आप अपनी मतलब टेक आउट योर फीलिंग्स. I will continue to show the same positive feelings towards the client. If the client is rude of all wrong things or confess all wrong things which she may have done or thought about, this is the unconditional positive which is the therapist has for the client. द थेरेपिस्ट हैज एम्पैथी. मतलब थेरेपिस्ट एम्पैथी दिखाता है, समझता है कि क्लाइंट कैसा फील कर रहा है. हाउ द क्लाइंट इज फीलिंग, हाउ ही और शी इज इन फीलिंग. सो मतलब जज नहीं करेगा. आप कुछ भी आपने गलत किया, ये रूड है ना, वो कुछ नहीं करेगा मतलब जज नहीं करेगा. व्हाट इज मेंट बाय थेराप्यूटिक कॉन्ट्रैक्ट और डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट. और ऐसे आ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. तो पहले थेराप्यूटिक इज द कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर इन विच टू विलिंग इंडिविजुअल्स द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट एंटर इनटू पार्टनरशिप. तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होता है जहाँ दो विलिंग इंडिविजुअल होते हैं. एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट होता है, वो एक पार्टनरशिप में आते हैं विच हेल्प्स एम्स एट हेल्पिंग client overcome his or her problems. It is a helping relationship that involves someone seeking help and someone trained to give help in a setting that permits help to be given and received. तो ये एक हेल्पिंग रिलेशनशिप है. तो एक ये हेल्पिंग रिलेशनशिप है जहाँ क्लाइंट का मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो उसको ओवरकम करते हैं. एंड यहाँ परमिट है कि आप मतलब रिसीव करो, है ना. मतलब रिसीव इन द सेंस आपका मतलब जो दूर है टेंशन है उसको निकालने के लिए थेरेपिस्ट हेल्प करता है क्लाइंट का. What is cognitive behavior therapy? CBT. CBT is a short and efficacious treatment for a wide range of psychological disorders such as anxiety, depression, panic attacks, borderline personality. It combines cognitive therapy with behavioral techniques. CBT क्या होती है? Short and efficacious treatment होता है for a wide range of psychological कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी हो गई. तो कॉग्निटिव थेरेपी विद बिहेवियरल टेक्निक्स उसमें कंबाइन होते हैं. स्टेट टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन विच कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सेम आप लिख सकते हो, इसमें सेम ही आंसर है. बस आप कोई भी बोल सकते, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, है ना. तो ये आंसर है. फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखते हैं. हाउ इज बिहेवियर थेरेपी यूज्ड टू ट्रीट फोबिया. और या सिस्टमैटिक डिसेंटिनाइजेशन जो वोल्प लाए थे, WLPE. तो वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. So systematic desensitization is a technique used in behavior interest by the Wolf for treating phobias or irrational behaviors. It prepares a hierarchy of anxiety-provoking stimuli with least anxiety-provoking stimuli. तो एक हायरार्की प्रिपेयर करते हैं थेरेपिस्ट जिसमें एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई विथ लीस्ट कि ज़्यादा किससे एंजाइटी आता है
उससे कंपेयर हायरार्की विथ लीस्ट, जिससे कम लगता है क्लाइंट को डर, एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की द थेरेपिस्ट रिलैक्सेस द क्लाइंट एंड आस्क्स द क्लाइंट टू थिंक ऑफ द लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन, कि बोलता है कि आप कुछ जिससे आपको डर ज़्यादा कम लगता है उस सिचुएशन में आप उसको इमेजिन करो, एंड द क्लाइंट इज आस्क्ड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द फियरफुल सिचुएशन, कि आप कोई भी फियरफुल है जो डरावना सिचुएशन है उसको बंद करो, या तो स्लाइटली टेंशन इज फेल्ट ओवर सेशंस, तो फिर कम, अगर आपको लगता है कि आप उसको कम करो, अगर आपको लगता है कि हल्का से भी टेंशन आपको अगर फेल्ट होता है, मतलब अगर हल्का से भी आपको डर लगने लगता है, टेंशन आने लगता है, तो आप उसको बंद कर दीजिए। तो ओवर सेशन is able to imagine severe fear-provoking situations while maintaining the relaxation. The client gets systematically desensitized to the fear, कि client जो है क्या होता है वो कम होता है, desensitize हो जाता है। The process of systematic desensitization is based on the principle of reciprocal inhibition. ये कौन से based है? Based on reciprocal inhibition, which states the two mutually opposing forces inhibits the weaker force. जो दो mutually opposing force है वो weaker force को inhibit करता है। Explain the mental disorders from a cognitive perspective. A client experiences the irrational thoughts that are self-defeating in nature. Suggest and explain in a suitable therapy that will help to reduce his distress. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ हमें कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से बोलना है, जो क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं इरेशनल थॉट्स जो सेल्फ डिफीटिंग इन नेचर। तो अब हमें एक थेरेपी बोलनी है तो हेल्प इन स्ट्रेस, तो एल्बर्ट एलिस ने बोला था आरईटी, रैशनल इमोटिव थेरेपी, जिसमें डिसऑर्डर परसेप्शन ऑफ द एंटीसीडेंट इवेंट, की जो पहले पास्ट में इंसिडेंट हुआ था जिसका परसेप्शन मतलब क्लाइंट को बहुत डर सा लगता है, ड्यू टू इरेशनल बिलीफ लीड टू कॉन्सिक्वेंस, दैट इज नेगेटिव इमोशन बिहेवियर्स, कि वो नेगेटिव बिहेवियर दिखाता है टुवर्ड्स दैट सिचुएशन, है ना, उसका परसेप्शन अलग है। इरेशनल बिलीव्स आर असेस्ड थ्रू क्वेश्चनरीज and interviews and are proved wrong by the therapist through non-directive questioning. They're proved wrong by the therapist through non-directive questioning. The nature of the questioning is gentle without probing or being directive. The question makes the client to think deeper into her perceptions about life and problems. Gradually, the client is able to change the irrational beliefs by making a change in his or her body. The rational belief system replaces irrational belief, कि क्लाइंट क्या कर रहा है, वो irrational beliefs को हटा के अपने फिलॉसफी डाल रहे हैं। द रैशनल सिस्टम रिप्लेसेस द इरेशनल बिलीफ सिस्टम, कि रैशनल बिलीफ सिस्टम से इरेशनल बिलीफ सिस्टम को हटा के साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, जो भी नेगेटिव बिहेवियर है वो हट जाता है थ्रू रैशनल बिलीफ, rational beliefs. These are the strategies to be adopted to prevent mental disorders. Prevention of involves promotion of positive mental health by increasing psychological well-being, competence, and resilience, and by creating supporting living conditions and environments that an individual can face the challenges of everyday life. कि मेंटल डिसऑर्डर्स को इन्वॉल्व मतलब क्या इन्वॉल्व करते हैं, प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, की मेंटल हेल्थ पॉजिटिव होना चाहिए, साइकोलॉजिकल वेलबींग, कॉम्पिटेंस और रेजिलियंस, है ना। तो फॉलोइंग स्टेप्स हम देखेंगे, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, रिड्यूस स्टिग्मा, स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड काउंसलिंग टू प्रॉब्लम्स सो दैट मेंटल हेल्थ कैन बी चेक्ड, कि चेक कर सकते हैं ना मेंटल हेल्थ बच्चों का कैसा है, कॉलेज में कैसा है। Appointment of industrial counselors at workplaces so that healthy environment and better relationships can be created between employees and employers. Adult members of the community to intervene in cases where there is a possibility of suicide and reduce alcoholic drug addiction or help children who experience stress from poverty and abuse and or are neglected. कि है ना ये कुछ ऐसे जो भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिनका हेल्दी इन्वायरमेंट है, वो हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, वहाँ इंडस्ट्रियल काउंसलर्स होने चाहिए जहाँ हेल्प कर सके, राइट।
एडल्ट मेंबर्स जो हैं कंटिन्यू टू इंटरवीन इन केसेस, है ना, जब सुसाइड होता है टू रिड्यूस अल्कोहलिक, तो वहाँ भी होने चाहिए कुछ काउंसलर्स who कैन हेल्प जो ड्रग एडिक्टेड जो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है. एक्सप्लेन द नेगेटिव reinforce and aversive conditioning techniques. नेगेटिव क्या reinforcement क्या है? फॉलोइंग एन अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स व्हाट एन आउटकम दैट इज पेनफुल. नेगेटिव reinforce से नाम ही समझ आ रहा है कि एक ऐसा अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स जहाँ आउटकम भी एकदम पेनफुल है, जिसको किसी को पता द टीचर डिसअप्रूव्स ऑफ चाइल्ड हु शाउट्स इन क्लास. कि टीचर बोलती है, डिसअप्रूव करती है एक बच्चे को जो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है. अवर्सिव क्या है? रिपीटेड एसोसिएशन अनडिजायर्ड विद एन अबर्सिव कॉन्सिक्वेंस, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा नहीं. अब अल्कोहलिक इज गिवन अ माइल्ड इलेक्ट्रिशियन एंड आस्क्स टू स्मेल द अल्कोहल व्हिच लीड्स टू लीविंग, मतलब अच्छा कॉन्सिक्वेंस नहीं है अवर्सिव कि यहाँ एग्जांपल दिया ना कि इसको शॉक दिया जाएगा जो नो हु ड्रिंक्स अ लॉट अल्कोहल, तो फिर बाद में स्मेल करते हैं, फिर है ना, बाद में स्मेल करते हैं, विच उससे क्या लगेगा, उसको लगेगा कि अगर ये पीऊँगा तो और झटका लगेगा, तो सो बायोमेडिकल थेरेपी वाला नहीं आ रहा, दिस इज नॉट कमिंग. ये सबसे लास्ट टॉपिक का है, स्टेटेड टेक्निक्स यूज इन रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल. यहाँ क्या है, यहाँ आपको मतलब जो प्रोडक्टिव काम करने के लिए, है ना, तो एम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिजीज रिड्यूस द सिम्टम्स एंड इम्प्रूव द फंक्शनिंग, कि सिम्टम्स को हटाने के लिए कोई भी डिप्रेशन का सिम्टम एंड फंक्शनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. रिहैबिलिटेशन इज रिक्वायर्ड टू हेल्प पेशेंट्स बिकम सेल्फ सफिशिएंट. इन रिहैबिलिटेशन द पेशेंट्स गिवन occupational therapy, social skills and vocational therapy. Occupational skills are such as candle making, paper bag weaving, which help to form a work discipline form हो जाता है. Social skills में to interpersonal skills because through role play, imitation and instructions, और to teach patient and function as social, कि socialize करना चाहिए social group में ना, to function as social group. Cognitive retraining is given to improve the basic cognitive functions of attention, memory, and executive functions. And after the patient improves sufficiently, vocational training is given where the patient is held to gain skills and to undertake productive employment. वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या है, वो स्किल्स गेन करने में थ्रू अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट. अब explain the mental disorders from a cognitive functioning. Cognitive therapies locate the cause of psychological distress in irrational thoughts and beliefs. Repeated occurrence of these thoughts leads to development of feelings of anxiety and depression. Cognitive therapy क्या होता है? Changes the faulty thinking patterns of the client to help him overcome psychological distress. The cognitive therapy assumes that the therapist is able to recognize the faulty thought patterns of the client. It further assumes that the therapist is capable of finding out the correct thoughts patterns which would be adaptive for the client. The cognitive therapy considers changing faulty thought patterns to adaptive ones, such as the chief benefit. तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि जो फॉल्टी पैटर्न्स है उसको अडाप्ट, मतलब उसको हटा के अडेप्टिव वाले ले सकते हैं, जैसे हेल्दी पैटर्न, हेल्दी थॉट जो होते हैं ना, इट इज शॉर्ट एंड कंप्लीटेड इन फ्यू मंथ्स. कॉग्निटिव थेरेपी क्या है? इट इज शॉर्ट एंड कंप्लीटेड इन फ्यू मंथ्स. 13 एक्स डिस्कस द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बारी है. वेरियस टेक्निक्स यूज इन बिहेवियर थेरेपी. अब वेरियस टेक्निक्स जैसे, अब मैं आपको मतलब आपको समझा सकता हूँ कि, और कितने क्वेश्चंस, अब लॉन्ग आंसर में हम क्या पढ़ेंगे? बिहेवियर थेरेपी. तो बिहेवियर में आपको पता है कौन से नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, जिसमें एक अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स है, जिसमें पेनफुल है, जो आउटकम पेनफुल होता है. जैसे मैंने आपको बताया, टीचर डिसअप्रूव्स एक चाइल्ड को जो शाउट करते रहता है. अब अवर्सिव जिसमें ज़्यादा अच्छा ना कॉन्सिक्वेंस नहीं होता. अवर्सिव इज़ वेरी नॉट वेरी गुड, कि एक अल्कोहलिक को एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, फिर स्मेल करने को बोल दिया जाता है, फिर वो क्या लीड करता है कि वो अल्कोहल पिएगा, वो छोड़ दें. फिर डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट क्या है कि
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि अच्छा बिहेवियर फॉर वांटेड, अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर अनवांटेड की बिहेवियर जो अच्छा बिल्कुल नहीं है. Or child cries for not being to taken to cinema, taken to cinema. The parent ignores the child when she cries, and taken to cinema when she shows wanted behavior. ये है डिफरेंशियल कि इफेक्टिव मेथड है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब वो अच्छा रीइंफोर्समेंट, अच्छा रीइंफोर्समेंट है. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर वांटेड बिहेवियर, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर वांटेड बिहेवियर. तो अच्छे बिहेवियर के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और मतलब पॉजिटिव रिवॉर्ड, नेगेटिव रिवॉर्ड फॉर अनवांटेड बिहेवियर. पर सिस्टम में जो वुल्फ ने किया था वो क्या बोलते हैं कि फोबियाज के लिए ट्रीट करते हैं और इरेशनल फियर्स द थेरेपिस्ट अपीयर प्रिपेयर्स, वो एक हायरार्की बनाते हैं फिर जिसमें एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुला है विथ लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुला है. एंड फिर बोलते कि आप क्लाइंट को बोलते कि आप अभी नो फेयरफुल सिचुएशन के बारे में छोड़ दो, सोचना छोड़िए. अगर आपको हल्का सा भी टेंशन फील करते हो आप, so over the sessions the client is able to imagine more severe provoking while maintaining the relaxation. तो वो मैनर इमेजिन करते हैं मोर सिवियर वाल, वो फिर साइमल्टेनियसली वो मेंटेन भी करते हैं रिलैक्सेशन. फिर क्लाइंट सिस्टमेटिकली द फेयर, मतलब वो सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज कर देते हैं, फेयर को हट जाता है. फिर वो ज़्यादा मतलब वो रिड्यूस हो जाता है उनके लिए स्ट्रेस. The process carries systematic is based on the principle of reciprocal innovation, in which states that two mutually opposing forces inhibits the weaker force. Person with behavioral problems can be given as a reward. A wanted behavior occurs, जब अच्छा behavior है तो उसको टोकन इकोनॉमी मतलब एक रिवॉर्ड दिया जाता है. फिर मॉडलिंग भी है, व प्रोसीजर ऑफ विराकिस लर्निंग वेर इन द क्लाइंट लर्न्स टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. क्लाइंट लर्न करता है. मॉडलिंग एक प्रोसीजर है जिसमें विराकिस लर्निंग होता है, where a child learns by observing behavior of the therapist, कि ऑब्जर्व करता है थेरेपिस्ट का और एनी ऑफ द रोल मॉडल का. Vicarious learning is learning by observing others. Process of rewarding small changes in the behavior. The client gradually learns to acquire the behavior. How would a social learning therapist account for fear of lizards, cockroaches? How would a psychoanalyst account for the same phobia? तो इसमें सोशल लर्निंग थ्योरी मतलब इसमें आप वही सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बोलोगे कि फोबियाज ट्रीट करने में हेल्प करते हैं. वोल्फ ने दिया था जब थेरेपिस्ट प्रिपेयर करता है हायरार्की विद एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई विद लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई. फिर बोलता है कि क्लाइंट को बोलते हैं कि आप उसके बारे में मतलब सोचना छोड़ दीजिए फेयरफुल सिचुएशन के बाद. अगर स्लाइटलीस्ट टेंशन इज फेल्ट, फिर सेशंस जब होते रहते हैं ओवर सेशंस में, फिर क्लाइंट इज एबल टू इमेजिन मोर सिवियर एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई विथ क्या बोल सकते हैं विथ लीस्ट वाइल मेंटेनिंग द रिलैक्सेशन ऑल्सो. फिर उसी से साथ सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइज होता है फेयर. तो दैट इज सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन. तो आप यही लिख सकते हैं. इसमें द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस. आर्यन बोलते हैं कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है प्रोवाइडेड बाय द फैमिली and society core develops core schemas or system. For example, a client who was neglected by the parents develops a core schema that I'm not wanted. कि चाइल्ड के अंदर एक कोर स्कीमा क्या है, जैसे मान लो कि एक क्लाइंट है जिनके बचपन उतना अच्छा नहीं गया, उनको उसको लगता मतलब उसके पेरेंट्स ने नेग्लेक्ट करते थे उसको और बोलते थे कि मतलब उसके अंदर एक कोर स्कीमा डेवलप हो गया चाइल्ड के अंदर कि मैं आई एम नॉट वांटेड, मैं घर में किसी को चाहिए नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता. ऐसे थॉट्स आने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आई एम अगली, I'm not wanted, right? तो repeated occurrence leads to the development of feelings of anxiety. तो ये अगर repeated होते रहे तो ये depression और anxiety feelings आती हैं. तो the therapist uses gentle, non-threatening questioning by which the client thinks the direction opposing to negative automatic thoughts.
तो ये होते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कि एक कोर स्कीमा जब लगने आता है ना, तो उसकी वजह से फिर एक फीलिंग अगर रिपीट होते रहे, है ना, क्लाइंट के अंदर, फिर वो एंजाइटी, फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन होना शुरू होता है. फिर व्हाट काइंड ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज बेस्ट सूटेड फॉर short and effective treatment for wide range of psychological disorders such as anxiety, depression, panic attacks और borderline personality के लिए. So guys, ये हमने चैप्टर कंप्लीट, मतलब इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप यू गाइस लाइक इट. देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू सून.